पर बहुत खूबसूरत बातें लेकर हम आते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स में। और ये जो समय होता है ना, जब 10 बज जाते हैं, सोमवार का दिन होता है, तो शब्द ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग तो है ही, हमारे प्रोग्राम का भी एक अभिन्न अंग बन जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ये है शब्द संसार। और ये जो महत्व है शब्दों का, ये और ज़्यादा हमारे जहन में उभर आता है, क्योंकि देखिए ना, शब्द तो ऐसे हैं जो हमें हर तरह से प्रभावित करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं। इन्हें सुनकर लोग ताली भी बजाते हैं और इन्हीं से प्रभावित होकर कभी कभी हमारे बारे में कुछ गलत भी सोच लेते हैं। इन्हीं से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और इन्हीं के इस्तेमाल ना करने से बहुत कुछ ऐसा लोगों को समझ में आ जाता है जो शायद हमारे शब्दों में समझ ना आया हो। तो एक ऐसी दुनिया जो शब्दों से ही चलती है, जिससे हमारी पहचान होती है, जिससे हम किसी का दिल जीत लेते हैं, सोचिए उनका कितना ज़्यादा महत्व है। और यही महत्व हमें शब्द संसार में बहुत सारे साहित्यकारों से, लेखकों से, कहानीकारों से मिलवाता है कि कितना कुछ लिखा लोगों ने और जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से जुड़ता चला गया। बस ऐसी ही कुछ बातें करेंगे आज। मैं हूं पूनम आपके साथ। स्वागत आप सभी का शब्द संसार में। तो चलिए सुनते हैं ये गाना और फिर आगे बात करेंगे। फलक से तोड़ कर देखो, सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज चलता है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है। सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है। सारी बातें रुक गई हैं, सबकी आंखें झुक गई हैं। तेरी महफिल में शायर कोई मस्ताना तेरे लिए। तेरी महफिल में आया शायर कोई मस्ताना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। कहेगी निगाहें, सुनेगी निगाहें, जुबां से ना होगी बयां ये कहानी। कहेगी निगाहें, सुनेगी निगाहें, जुबां से ना होगी बयां ये कहानी। हो मुबारक ये हंसी दिन, कोई समझा
ना तेरे बिन। मेरे चेहरे पे दिल ने लिखा है एक अफसाना तेरे लिए। मेरे चेहरे पे दिल ने लिखा है एक अफसाना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। तुझे दुश्मनों की नजर लग न जाए, रहे दूर तुझसे सदा गम के साए। तुझे दुश्मनों की नजर लग न जाए, रहे दूर तुझसे सदा गम के साए। गुनगुनाए तू हमेशा, मुस्कुराए तू हमेशा। गुलशन बन जाए उम्मीदों का हर एक वीराना तेरे लिए। गुलशन बन जाए उम्मीदों का हर एक वीराना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज चलता है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। गुलाम ना बनो उठो, लत गलत है तुम लड़ो। अंधेरे हार जाएंगे, मशाल लेके तुम बढ़ो। देश है, परिवार है, सब तरफ ही प्यार है। सुनो जरा, चुनो जरा, क्यों तुम्हें इनकार है। जिंदगी को हाँ कहो, नशे को ना ही ना कहो। खोखला करेगा ये गुनाह है, गुनाह कहो। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। विनाश सर्वनाश है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। जी हाँ, 10:19 और ठीक 19 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और शब्द संसार में हम आज बात करते हैं गीतांजलि श्री की। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन उनका जन्म हुआ। आप उनके नाम से ही जान गए होंगे, क्योंकि कुछ भी कहना ऐसा है जैसे कि हम सूरज को दिया दिखा रहे हैं। तो हिंदी के जाने माने कथाकार और उपन्यासकार, हिंदी की पहली ऐसी लेखिका जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, और ये पुरस्कार उन्हें उनके उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टूम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया। तो ये जो नाम है गीतांजलि श्री, बस आप पढ़िएगा रेत समाधि, आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। बात करें उनके जीवन परिचय की तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में उनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हुई और बाद में दिल्ली में उन्होंने स्नातक परीक्षा दी, यानी ग्रेजुएशन की, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इतिहास में MA किया। इसके अलावा उन्होंने बहुत अध्यापन कार्य तो उनका चलता ही रहा। पोस्ट डिलीट किया, रिसर्च किया, कहानियां लिखनी शुरू की, तो बस ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। पहली कहानी जो थी वो थी बेलपत्र, जो 1987 में आई थी, और उसके बाद उनकी 2 और कहानियां थी जो एक के बाद एक छपती गईं। और रचनाओं की बात करते हैं तो उनके 5 उपन्यास याद आते हैं, जहन में आते हैं। माई की बात करें, या हमारा शहर उस बरस, या तिरोहित, या खाली जगह, रेत समाधि, ये तो है ही है।
कहानी संग्रह की बात करते हैं तो अनुगूंज, वैराग्य, मार्च, माँ और साकुरा यहाँ हाथी रहते हैं और प्रतिनिधि कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। माई जो उनका उपन्यास है उसका अंग्रेजी अनुवाद क्रॉसवर्ड अवार्ड के लिए नामित किताबों में शामिल था और खाली जगह का अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषा में हो चुका है। तो अपने लेखक में बहुत ही विशिष्ट अभिव्यक्ति वो देती हैं और जो उनकी लेखन शैली है उससे ऐसा लगता है कि शायद हम सभी, खासतौर पर स्त्रियां जो हैं वो जुड़ पाती हैं, समझ पाती हैं और ऐसा लगता है जैसे उन्हीं के जीवन को, उन्हीं के वेदनाओं को, उन्हीं के दर्द को उकेर कर गीतांजलि श्री अपनी किताबों में, अपने निबंधों में ले आती हैं। जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन गई, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन गई, जाने क्या तूने कही।
सुना है दवाइयाँ बहुत सस्ती मिल रही हैं। सही सुना है। पर कहाँ? आपके नजदीकी जन औषधि केंद्रों पर। और कहाँ? 50 से 90% तक मार्केट रेट से सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तो आप भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो अभी जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड करें। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय औषधि विभाग की पहल। ये दौर कुछ खास है, चारों ओर हो रहा विकास है। आजादी के अमृत काल में हमें समय नहीं गंवाना है। अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो आप भी समय न गंवाएं। वे कंपनी, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, वो अपने एडवांस टैक्स की कुल अग्रिम राशि का 15% 15 जून 2023 तक अवश्य जमा कराएं, क्योंकि आपके टैक्स से ही देश की प्रगति को मिलती है गति। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। जब तक बहुत सोचने और अधिक समझने की कोशिश में एक रहस्य खुला, ये रहस्य तुम थे और थी तुम्हारी परछाई। अब जान चुकी हूं संसार तुम्हारी परछाई है, जिसमें प्रतिबिंब है मेरा संसार। सोचिए, किसी तुम में संसार भर की परछाई देख लेना और फिर परछाई में ही अपना सारा संसार नजर आना। ऐसा सिर्फ और सिर्फ प्रेम में हो सकता है। प्रेम जिसका अपना एक संसार है, जिसमें प्रकृति के कोई नियम कायदे नहीं चलते, कोई गुणा भाग घटा ये सब नहीं होता, और उसके साक्षी, उसके कर्ता सिर्फ दो प्रेमी होते हैं जो दो होकर भी एक होते हैं। अच्छा लग रहा है ना इसे सुनना? तो बस ऐसी ही कविताओं का संग्रह है संसार तुम्हारी परछाई, जिसकी लेखिका है विपिन चौधरी। तो ये जो किताब है, जिसमें अलग अलग मूड, अलग अलग तेवर की कविताएं हैं, इस संग्रह में 7 खंड हैं और उसमें 61 कविताएं हैं। उम्र से अधिक जीना, या दैनिक श्रमिक, या नारा महज नारा है, या बचे रहना अंत तक मेरा, फरेब, बारिश की दुनिया, या संसार तुम्हारी परछाई। ये बहुत बहुत सारे नाम हैं दोस्तों जो इस पुस्तक में, यानी संसार तुम्हारी परछाई में आप पढ़ सकते हैं, इस कविता संग्रह में। इसीलिए जब भी समय मिले इसे जरूर पढ़िएगा। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा
सुना है दवाइयाँ बहुत सस्ती मिल रही हैं। सही सुना है। पर कहाँ? आपके नजदीकी जन औषधि केंद्रों पर। और कहाँ? 50 से 90% तक मार्केट रेट से सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तो आप भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो अभी जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड करें। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय औषधि विभाग की पहल। ये दौर कुछ खास है, चारों ओर हो रहा विकास है। आजादी के अमृत काल में हमें समय नहीं गंवाना है। अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो आप भी समय न गंवाएं। वे कंपनी, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, वो अपने एडवांस टैक्स की कुल अग्रिम राशि का 15% 15 जून 2023 तक अवश्य जमा कराएं, क्योंकि आपके टैक्स से ही देश की प्रगति को मिलती है गति। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आकाशवाणी FM गोल्ड और ये है शब्द संसार। शब्द संसार में बहुत सारी बातें, साहित्य की बातें, निबंध की बातें, हमारी और आपकी। और इन बातों में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे हम जो जीवन जी रहे हैं वो और बेहतर भी तरीके से जिया जा सकता है अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं और अपने आसपास देखें, क्योंकि आसपास का जो जीवन होता है वो हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो वो संवेदनशीलता जो है वो हमें नज़र आती है जब हम साहित्य की बात करते हैं, हम कविताओं की बात करते हैं। जैसे फ़िलहाल हम बात करना चाहेंगे कीर्ति चौधरी जी की, जो एक मशहूर कवित्री थी। साहित्य उन्हें विरासत में मिला। उन्होंने उपन्यास के कथानक तत्व जैसे विषय पर शोध किया था। जन्म हुआ था 1 जनवरी को 1934 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नईमपुर गांव में। मूल नाम कीर्ति बाला सिन्हा था। उन्नाव में जन्म के कुछ समय बाद उन्होंने पढ़ाई के लिए कानपुर का रुख किया और फिर 1954 में MA के बाद उपन्यास के कथानक तत्व जैसे विषय पर शोध किया। उनकी मां सुमित्रा कुमारी सिन्हा खुद एक बड़ी कवित्री, लेखिका और जानी मानी गीतकार थी। साहित्यकार अजीत कुमार उनके भाई थे और एक बच्चे पे जैसे माँ का प्रभाव रहता है वैसे ही उन पर भी था। और वही जो विविधता थी, वही जो साहित्य से प्रेम था, वही जो गांव, कस्बे और शहर का मिला जुला प्रभाव था, वो उनके ऊपर देखने को मिला। मुख्य रचनाओं की बात करते हैं तो दायित्व भार, लता 1, 2 और 3, एकलव्य, बदली का दिन, सीमा रेखा, ये सब हमारे जहन में आते हैं। तो एक ऐसा नाम जिनमें बहुत कुछ समाया हुआ है, जैसे कंपनी बाग की हम बात करें, या आगत का स्वागत, या बरसते हैं मेघ झरझर, या मुझे फिर से लुभाया वक्त, केवल एक बात थी, ये सब भी जुड़ जाते हैं। सारी कविताएं, सारी रचनाएं किसी भी एक आम जिंदगी से जुड़ी हुई, उन्हीं के अनुभवों के इर्द गिर्द घूमती, ऐसी जैसे कि हमारे अपने जीवन का कोई प्रतीक हो, कोई बिंब हो, कोई बात हो जो हमारे जहन से बाहर निकली हो लेकिन शब्दों में किसी और ने पिरो दी हो। सोचिए कि अगर ऐसा हम पढ़ें और ऐसी अनुभूति हो तो फिर कितना जुड़ाव हो जाता है उस एक साहित्यकार से।
दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। झाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट कर, झाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट कर, आँखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए को औंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले, या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले, ठंडी सफेद चादरों पे जागे देर तक, तारों को देखते रहे छत पर पड़े हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर, बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर, वादी में गूंजती हुई खामोशियाँ सुने, आँखों में भीगे भीगे से लम्हे लिए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन।
बैठे रहे ससुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। घर के आंगन में खिलखिलाती फूल की पंखुड़ी थी वो, हर चेहरे को रोशन करती पायल की झनकार सी थी वो। अचानक एक दिन मुरझा गई, न जाने क्या बात थी वो जो उसका बचपन चुरा गई। अब गुमसुम सी रहने लगी थी वो, अनजाने हाथ के अनचाहे स्पर्श थे जो उसके मासूमियत से खेले थे। यौन शोषण की बात थी वो, उसके हर दिन और रात अकेले थे। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का यौन व्यवहार अवैध एवं दंडनीय है। ऐसा कहीं भी देखे जाने पर तुरंत दिल्ली पुलिस को हेल्पलाइन नंबर 112 पर बताएं। दिल्ली पुलिस आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर है। यौन अपराध होने से बच्चों को बचाएं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा है हमारा कर्तव्य। दस बजकर 46 मिनट और ठीक 30 सेकेंड। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और ये है शब्द संसार। और शब्द संसार में अब बात अखलाक मोहम्मद खान शहरयार की, जिनका जन्म हुआ था 16 जून को, यानी इसी हफ्ते में। उर्दू के मशहूर शायर, और अगर हम उर्दू शेर व शुकन की बात करते हैं तो शहरयार के नाम से उन्हें जाना जाता है। फिल्मों के लिए गीत लिखे। अगर एक गीत का जिक्र करें तो भारतीय सिनेमा में मील का पत्थर साबित हुई हिट फिल्म उमराव जान की मशहूर गज़ल आज भी हमें याद आती है। अखलाक साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित बहुत सारे सम्मानों से नवाजा गया। उनकी अहम किताबों की बात करते हैं तो ख्वाब का दरबंद है, शाम होने वाली है, मिलता रहूंगा ख्वाब में, ये सब शामिल है। जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में और 1961 में उर्दू में स्नातकोत्तर डिग्री लेने के बाद उन्होंने उर्दू के व्याख्याता के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा बात करें उनकी प्रसिद्धि की तो बहुत कुछ उन्होंने लिखा। उर्दू साहित्य से जुड़े रहे, गीतकार, कवि तो रहे ही। तो उर्दू के ऐसे चौथे साहित्यकार वो थे जिन्हें ज्ञानपीठ सम्मान मिला। आहिस्ता आहिस्ता या गमन, इन फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे। जो गाना था इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, या जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, या दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, ये सभी गीत बहुत लोकप्रिय हुए दोस्तों। तो ऐसे एक उर्दू के साहित्यकार, उर्दू साहित्य से जुड़े रहे व्यक्ति जिनके बारे में हम बातें करें तो याद आ जाती हैं उन्हीं के लिखे गीत। तो चलिए उन्हीं यादों को ताज़ा करते हैं उमराव जान की ये गज़ल सुनकर। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, जुस्तजू जिसकी थी
शादी के बाद वही हुआ जो हर लड़की के साथ होता है। मुझे नौकरी नहीं करने दी गई। जब मैं अपनी नौकरी की बात करती तो मेरे पति शहर बदल लेते, कभी चंडीगढ़, कभी गुड़गांव, कभी मुंबई, कभी कोलकाता, ताकि मैं अपनी दुनिया में लौट ना सकूं। और मुझ पर 2 बच्चों की जिम्मेवारी थी। माँ बाप का सपोर्ट नहीं था। उन्होंने मेरे जीवन को, मेरी किस्मत को मान लिया था। तो ये कहानी सिर्फ एक मालविका की नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी मालविकाओं की पीड़ा की है जो इस पीड़ा को झेलने के लिए मजबूर है। आप सोच रहे होंगे कि कौन मालविका? तो वरिष्ठ पत्रकार और कथाकार गीताश्री के उपन्यास कैद बाहर की बात हम कर रहे हैं, जो दुनिया की स्त्रियों के आंतरिक और बाह्य संघर्षों की जीवन गाथा है। उन स्त्रियों की जो अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहती हैं, लेकिन परिवार की कीमत पर नहीं। तो इस पीड़ा को रेखांकित करता ये उपन्यास हमारे भीतर हलचल मचा देता है, अपने अंदर झांकने को विवश करता है। तो लेखिका गीताश्री के इस उपन्यास यानी कैद बाहर को जब भी आपको समय मिले जरूर पढ़िएगा। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रसते, कुछ तेज कदम राही। इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। कदमों से उतरती है इन रेशमी राहों में, एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है, इस मोड़ से जाती है, इस मोड़ से जाते एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक राह अकेली
अकेली सी, रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है, इस मोड़ से जाती है। जी हाँ, मन तो नहीं होता कि इस मोड़ पर छोड़कर जाएं, लेकिन फिलहाल शब्द संसार यहीं तक